सर मुझे ये बताइए कि आजकल तो हर किसी के साथ इंडिया की जो है वो टेंशन चल रही है, चाहे वो चाइना हो या नेपाल हो। पहले तो हमें कहा जाता था, हम बड़े एम्बैरेस हो जाते थे कि पाकिस्तान में कहते थे जी आपका अफगानिस्तान के साथ भी झगड़ा है, आपका इंडिया के साथ भी झगड़ा, हर बॉर्डर से आप लड़ रहे हैं। अब वही चीज इंडिया में आ गई है, लेकिन एक चीज का फर्क है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को धमकियां दी जाती है ना कि जी हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम ये कर देंगे, हम घुस के मारेंगे, और जी सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, इस तरह के बहुत तमाशे। तो यहाँ से भी यही कहा जाता है, वहां से भी यही कहा जाता है। चाइना के साथ वैसा नहीं है। चाइना के साथ क्यों इतना सिविलाइज्ड वे में एक झगड़ा चल रहा है, और कोई न्यूक्लियर पावर होने की बात नहीं कर रहा, कोई घुस के मारने की बात नहीं कर रहा, ऐसा क्यों है? चाइना से जो हमारे भारत की प्रॉब्लम चल रही है, हम्म। मीडिया गवाह है, इंटरनेशनल मीडिया गवाह है कि हम अगर अपने आप को पाकिस्तान की तरह, बुरा ना मानिएगा, एक दौर था जब पाकिस्तान ने अपने आप को सऊदी अरेबिया के आगे सबमिट किया था। एक दौर था जब पाकिस्तान ने अपने अपने अमेरिका के आगे अपने को सबमिट किया था। और अब वो दौर चल रहा है जब पाकिस्तान ने चाइना के आगे अपने को सबमिट किया है। मुझे आप हिंदुस्तान का एक वो दौर बताइए जब हमने एज अ नेशन अपने आप को किसी भी नेशन के आगे सबमिट किया हो। हम हमेशा नॉन अलाइंड मूवमेंट के सदर रहे, नॉन अलाइंड मूवमेंट को भारत ने जिंदा रखा। और आज की तारीख में भी अगर चाइना ये सोच के हमारे जो एक हमारी एलएसी है, उनकी एलएसी है, बीच के कुछ पोर्शन डिस्प्यूटेड कहलाते हैं, जो एक परसीव्ड एलएसी है जिसको हम अपना बोलते हैं, चाइना अपना बोलता है। जब चाइना उसी डिस्प्यूटेड टेरिटरी में घुसा, क्या हमने जवाब दिया? दिया। क्या हमने उनके लड़ाके हलाक किए? क्या हमारे लड़ाके हलाक हुए, शहीद हुए? हम लड़े, हम पीछे नहीं हटे, और ना हम अभी तक हटे हैं। और नरेंद्र मोदी जी का, आपने जो लद्दाख में उन्होंने जो भाषण दिया था, आपने वो भाषण सुना होगा। किस तरफ से वो आपको ऐसा लग रहा था? अगर लग रहा था तो आप वो बाइट इस वीडियो में जरूर डालिएगा। कहां से आपको ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी हैरान, परेशान, डरे हुए, कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड में थे? हाँ, मैं इतना मानता हूं कि जब एक डिस्प्यूटेड एरिया में एक कंट्री घुस आया है तो पुराना स्टेटस को मेंटेन करना मुश्किल होगा। हमने चाइना को बार बार दी है, कल हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने दी है कि हम 1 इंच जमीन भी तुम्हें देंगे नहीं देंगे। हमने एप्स में उनको काउंटर किया, हमने इकोनॉमिक उनका ब्लॉकेड लगाया, खुले हमने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए एट द कॉस्ट ऑफ गोइंग टू इंटरनेशनल कोर्ट्स एंड इंटरनेशनल मीडिएशन। हमने पूरे रिस्क लिए हैं। हम चाइना से भी उतना ही लड़ने को तैयार हैं जितना हम पाकिस्तान से लड़ने को तैयार हैं, और खुदा नखास्ता हम अमेरिका से भी उतना ही लड़ने को तैयार हैं। और तीसरी बात कि हम पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, न्यूक्लियर पावर है। मैं एज एन इंडियन मुस्लिम या एज एन इंडियन फर्स्ट मैं ये कहता हूं, ये गैर जिम्मेदाराना बात है। जंग की बात दो मुल्कों में नहीं होनी चाहिए। और जो भी ये बात बोलता है, कभी भी मैं उससे एग्री नहीं करता कि हम पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, 4 टुकड़े कर देंगे। दिस इज नॉट द लैंग्वेज। ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी पड़ोसी मुल्क से नहीं आपका कंपैटिबिलिटी है, आप उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर दीजिए, ट्रेड रिलेशन खत्म कर दीजिए, ट्रैवलिंग कल्चरल रिलेशन खत्म कर दीजिए, लेकिन वॉर की बात नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई इंडिया से करे वो गलत है, जो पाकिस्तान से करे वो भी गलत है। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि ये जो टेंशन रहती है हर वक्त बॉर्डर पे रहती है, पाकिस्तान की भी रहती है और इंडिया की भी रहती है, इनकी जो जो गवर्नमेंट्स हैं, मैं दोनों को कह रही हूँ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट, ये पूरे वक्त हमें ये बताते हैं कि हमें भारत से खतरा है, भारत में कहा जाता है जी पाकिस्तान ये कर रहा है, लेकिन उस सारी चीजों में जो मेन चीज जिसके लिए गवर्नमेंट्स आई होती हैं, जिसके लिए इनको वोट पड़े होते हैं कि ये लोगों की एजुकेशन पे काम करें, ये लोगों की हेल्थ पे काम करें, ये लोगों को आगे लेके जाएं। हमारे दोनों कंट्रीज में आपको पता है कि लोग बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो बहुत बुरी हालत में रहते हैं, सड़क तक पे लोग सो रहे होते हैं। तो उसके ऊपर काम करने के बजाय सारा जो हम लोगों का ध्यान है, जो सारी इंपॉर्टेंस हम देते हैं, वो एक दूसरे से लड़ने में देते हैं। देखिए, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि कभी कभी ये हम फील भी करते हैं कि इंडिया में भी पाकिस्तान को मूल मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, मैं बिल्कुल साफ बात बोल रहा हूं। हम कभी कभी इसको प्रथम दृष्टिया इसको बोलते हैं प्रेमा फेसाई, हम ये चीज रियलाइज करते हैं। लेकिन
अगर आपको पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि भाई हमको हिंदुस्तान से खतरा है, तो आपको एज अ नेशन बताया जाता है, इंडिया को एज अ नेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है कि हमें भारत से खतरा है। यहां पर कोई भी इंडियन ये नहीं मानता कि हमें पाकिस्तान से खतरा है एज अ नेशन। बट पाकिस्तान के जो तथाकथित सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, पाकिस्तान की जो कभी कभी आर्मी का विजन होता है, जो आईएसआई का विजन होता है, उसके टेररिज्म से, और वो जो इंडिया को प्रॉक्सी वॉर में डिस्टेबलाइज करने की बात करते हैं, वो हम लोग रियलाइज करते हैं कि उससे भारत को खतरा है। और ये खतरा पूरा बेबुनियादी भी नहीं है, नाजायज भी नहीं है, इसमें कोई बेमानी भी नहीं है। फैक्ट है कि जहां आपने पहले जिक्र किया कि खालिस्तान का लॉन्चिंग पैड क्या बना, पाकिस्तान। कश्मीर का लॉन्चिंग पैड क्या बना, पाकिस्तान। अब अगर बात आती है, जो आपने अभी चाइना का जिक्र किया, बहुत अच्छा हुआ जो आपने चाइना का जिक्र किया। आज की तारीख में चलिए मैं मान लेता हूं कि चाइना से हमारे रिश्ते बहुत खराब हैं, बिजनेस एग्रीमेंट्स टूट रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट टूट रहे हैं, ऐप टूट रहे हैं, चाइनीज प्रोडक्ट जलाए जा रहे हैं, हमारे लड़ाके, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पर, सब चीज मान ली। पर क्या इंडियन मीडिया ने, आपने अभी तक पिछले 3 महीने में ये सुना कि चाइना इंडिया में टेररिज्म प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इंडिया में टेररिस्ट को आर्म कर रहा है, इंडिया में किसी कम्युनिटी को बलगला रहा है? नहीं सुना, क्योंकि ये हकीकत है ही नहीं, क्योंकि चाइना ये कर ही नहीं रहा है। तो जब हम, इसका मतलब हम आंख बंद करके किसी पर उंगली नहीं उठा देते। अगर हमें उंगली उठानी होती तो आज हम चाइना पे उंगली उठा रहे होते कि ये इंडिया को प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, टेरर को आर्म कर रहा है, कश्मीरी टेररिस्ट सेपरेटिस्ट को ये आर्म कर रहा है, उनको फंड कर रहा है। किसी ने बोला? नहीं बोला। हमारी गवर्नमेंट इसी से स्टैब्लिश होता है कि झूठ नहीं बोलती। वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान का नाम क्यों लेती है, वो बांग्लादेश का नाम क्यों नहीं लेती, वो अफगानिस्तान का नाम क्यों नहीं लेती, वो अलग अलग मुस्लिम नेशंस का नाम क्यों नहीं लेती, वो चाइना का नाम क्यों नहीं लेती? व्हाई वी नेम पाकिस्तान? यू शुड थिंक ओवर इट। सर, उसकी एक वजह ये भी तो हो सकती है कि अभी तक इतने सालों के बाद भी इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया है पाकिस्तान को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। ये बात भी तो हो सकती है, पाकिस्तान की हर चीज में प्रॉब्लम है। देखिए, पाकिस्तान को तो भारत ने 1947 में ही एक्सेप्ट कर लिया था, 14 अगस्त को। ये आप कैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमने एक्सेप्ट नहीं किया? जब हमारे वहां डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए तब एक्सेप्ट कर लिया था। तो मैंने आपको बताया कि शुरू में हालात बेहतर थे, क्योंकि पाकिस्तान में भी एकदम से एक प्रोग्रेस का दौर आया था 1955 के बाद, इसको नहीं दोहराया जा सकता। लेकिन धीरे धीरे, जैसा मैंने पहले भी बात बता चुका हूं, कि जब अफगानिस्तान में सोवियत इन्वेजन हुआ, जनरल जिया को अपनी कुर्सी बचा के रखनी थी, वो पाकिस्तान को एक डेवलपिंग मॉडर्न सोसाइटी से वहाबी सोसाइटी की तरफ मोड़ के ले गए अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ये जनरल जिया की वजह से है। अफसोस इस बात का है कि उस पॉलिसी को रोकने के बजाय या उस पर यू टर्न लेने के बजाय एज अ फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान उसी में आगे बढ़ता गया। और आज वो एक ऐसे हालात हैं जब एक आम पढ़ा लिखा पाकिस्तानी भी अपने मुल्क के हालातों से खुश नहीं है, जितना वहां आर्मी का इंटरफेरेंस आपकी पॉलिटिक्स में है। एक आम पाकिस्तानी, बहुत अच्छी बात है, ही हैज, ये एक आम पाकिस्तानी की ड्यूटी है कि वो अपनी आर्मी की रिस्पेक्ट करे। मैं यहां पर पाकिस्तानी आर्मी का कोई मजाक उड़ाने या उन पे उंगली उठाने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन एक डेमोक्रेटिक नेशन में जितना आर्मी का इंटरफेरेंस होना चाहिए उतना पाकिस्तान में उसकी जरूरत से बहुत ज्यादा है। सो द प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम, आई वोंट से द एंटायर प्रॉब्लम, द मेजर प्रॉब्लम इज इन द माइंडसेट ऑफ पाकिस्तान, जो एक मॉडर्न नेशन से पहले फिर इस्लामिक नेशन बना, फिर इस्लामिक नेशन से एक कट्टर नेशन बना, और जिसने अपना मुस्तकबिल अपनी आर्मी और नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले कर दिया है। जब तक आप लोग यू टर्न लेके 1960 एरा में नहीं आएंगे, तब तक आपके भारत से रिश्ते नॉर्मल नहीं होंगे, क्योंकि जवाब देने वाले पहले भी यहां थे, आज भी यहां है, और इंशाल्लाह कल भी यहां रहेंगे। सर, आपको लगता है कि दोबारा जा सकते हैं, 60s में जाया जा सकता है? यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि 1979 के बाद, सोवियत इन्वेजन के बाद, मस्जिद हरम के इन्वेजन के बाद, पैलेस्टीन प्रॉब्लम के बाद, एक ऐसा एक रिलीजियस मूवमेंट, एक एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस मूवमेंट
पूरे मुस्लिम मुल्कों में ऐसा फैला और पाकिस्तान उसका गेटवे बन गया बिकॉज ऑफ रशियन इन्वेजन टू अफगानिस्तान, और उस वजह से पूरी कम्युनिटी वेंट बैक टू बेसिक्स, इट टुक अ यू टर्न, वेयर एज इंडिया केप्ट ऑन। भले हमारी प्रोग्रेस उतनी तेज नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, भले इंडिया के एक आम हिंदुस्तानी ने इतनी मेहनत नहीं करी जितनी उसे करनी चाहिए थी, हम भी उतने ईमानदार नहीं रहे जितने हमें ईमानदार रहना चाहिए था, बट वी कंटिन्यूड ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस एंड डेमोक्रेसी, नो मैटर हम उसमें कहीं कमजोर पड़े, कहीं कुछ हमसे गलतियां हुई, कहीं कुछ बॉटलनेक्स थे। पाकिस्तान तो अपना रास्ता ही भटक गया। कम से कम पाकिस्तान को बेसिक डेमोक्रेसी, कीपिंग द आर्मी असाइड, कीपिंग द नॉन स्टेट एक्टर्स असाइड, इनको हटा के एक मुल्क की तरह सोचना पड़ेगा। जब तक वो नहीं सोचेगा तब तक वो दुनिया के लिए भी एक मुसीबत बना रहेगा और अपने लिए भी एक मुसीबत बना रहेगा। पाकिस्तान आई फियर विल कोलैप्स ऑन इट्स ओन वेट, एंड दैट इज वाई कभी ना कभी पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत पड़ती है, कभी सऊदी की पड़ती है, कभी चाइना की पड़ती है। एज एन इंडिपेंडेंट नेशन पाकिस्तान सन 65-70 तक आते आते सीज हो गया था। उसके बाद इट रिमेन्ड अ कॉलोनी, समटाइम्स ऑफ सऊदी अरेबिया, समटाइम्स ऑफ अमेरिका एंड नाउ ऑफ चाइना। तो सर आजकल के कोई ऐसे हैं पॉलिटिशियन, कोई लीडर, कोई आपको ऐसा नजर आता है पाकिस्तान में जिसको आप समझते हो कि ये कुछ चेंज ला सकता है, हम दोबारा से जो है एक मॉडर्न स्टेट बन सकते हैं? हाईजैक प्लेन कभी भी उस एयर कॉरिडोर में नहीं चल सकता जो पहले से उसके लिए तय हो। मुस्लिम्स एज अ कम्युनिटी एंड पाकिस्तान एज अ नेशन, मेरा ये मानना, हो सकता है मैं गलत हूं, इट इज माय ओपिनियन, मेरा ये मानना है कि क्लर्जी के साथ साथ पढ़े लिखे मुसलमान ने उसको हाईजैक कर लिया है, उस सोसाइटी को। पढ़ा लिखा मुसलमान एज एन इंडिविजुअल अपने बारे में सोचता है, पाकिस्तानी मेरी इतनी इनकम हो जाए, शिकागो में मेरा एक घर हो जाए, लंदन में मेरा एक विला हो जाए, यूएई में मेरा एक फ्लैट हो जाए, मेरे बच्चे बाहर जाके पढ़ लें, बाहर ही सेटल हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को एज अ कम्युनिटी प्रोग्रेस ना करने दो। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप इस चीज को डिकोड करें कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ना कि डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद की जो एक इंडियन मुस्लिम है, ना कि पाकिस्तानी मुस्लिम।